हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3R5 की पाइथन की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में न्यूमेरिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। आज के ट्यूटोरियल में न्यूमेरिक फंक्शन, जो इसके इनबिल्ट फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उनको पढ़ेंगे और यूज करके देखेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम इवल, मैक्स, मिन, राउंड, इंट, पावर, सेल, सीलिंग, फ्लोर, ये सारे फंक्शन को पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो हमें पता है पाइथन में न्यूमेरिक फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं जो नंबर्स पर कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पाइथन में बुलेटिन और कुछ मैथ मॉड्यूल के अंदर फंक्शन होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। इन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, बुलेटिन फंक्शन और मैथ मॉड्यूल फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पाइथन में पहले से मौजूद होते हैं, जबकि जो मैथ के फंक्शन हैं इन्हें हम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करके ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे ईविल है, मैक्स है, मिन, राउंड, इंट, ये सारे फंक्शन हैं जिन्हें हम यूज करने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बुलेटिन फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला है ईविल फंक्शन। ईविल हम यूज कर चुके हैं, काय के लिए यूज होता था, स्ट्रिंग में दी गई एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है। आप लोगों को याद हो, जब हम यूजर से कोई कैलकुलेशन ही इनपुट करवा रहे हैं, यूजर ने इनपुट दे दिया 5+5, तो ये एवेल्युएशन करके उसका आउटपुट दे देता है। इसके बाद आता है मैक्स फंक्शन। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू बताता है कि जो आपका इनपुट है, जो वेरिएबल में डेटा है, उनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। मिन फंक्शन है, ये स्मॉल वैल्यू दिखाता है, सबसे छोटी वैल्यू देता है। राउंड फंक्शन इसको राउंड संख्या को गोल यानी राउंड फिगर में करके दे देता है। इसके बाद आता है इंटीजर। ये किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप फ्लोटिंग या स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करा रहे हैं या रख रहे हैं तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। पावर, ये पावर निकाल के देता है, जो घात होती है वो निकाल के देता है। इसमें कैरेट सिंबल यूज करते हैं। इसके बाद आता है डिवीजन मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस यानी भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल निकाल के दे देता है। तो इन सारे फंक्शंस को हम यूज करेंगे और फिर आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम इवल एक्सप्रेशन यूज करेंगे। दी गई संख्याओं में एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है। कैसे करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है x=5 और रिजल्ट में लिख दिया है इवल x+10। अब अगर हमने यहाँ पे इवल नहीं लिखा होता तो प्रिंट में हमें सिंपल यही आउटपुट मिल जाता, लेकिन इवल लगाने से आउटपुट x और x में 5 है तो 10 और 5 जोड़ के ये 15 आउटपुट आपको दे देने वाला है। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। तो एक हमने वेरिएबल लिया है x=5 और यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल ले लिया रिजल्ट वेरिएबल ले लिया है हमने यहाँ पे, और रिजल्ट के अंदर मैंने लिख दिया इवल और यहाँ पे लिख दिया x+10 और यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट देखते हैं, इसको चला के देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अभी यहाँ पे एरर आ गया है। एरर इसलिए क्योंकि इसे स्ट्रिंग के रूप में हमें यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अब डबल कोट के अंदर लिखेंगे और अब इसको चला के देखेंगे तो आंसर विल गेट 50। यहाँ पे 15 आंसर आया क्योंकि इसने x को इसमें 5, ये स्ट्रिंग को इसने एवेल्युएट कर दिया है। एवेल्युएट यही करता है कि आपकी अगर स्ट्रिंग में कोई कैलकुलेशन है तो इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे इविल यूज ना करते, अगर मैं इविल यूज नहीं करता और रिजल्ट को अब प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे वही एज इट इज स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट कर दे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इवल फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को न्यूमेरिक एवेल्युएट कर देता है। सिंपल सी बात, कोई भी स्ट्रिंग होगी अगर उसमें न्यूमेरिक वैल्यू तो उसे एवेल्युएट करके आपको दे देगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज में से आपको बड़ी वैल्यू दिखा देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हमने स्टोर कर रखी हैं, तो इनमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट करके, जैसे यहाँ पे 50 है तो 50 प्रिंट करके देगा। सिंपल। अभी हमारे पास x में हम बहुत सारी वैल्यूज डाल देते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा 10, 20, 30, 50, इसको बंद करवा दिया और यहाँ पर हम इनको x को प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपल, जब हम x को प्रिंट करवाएंगे तो ये सभी की सभी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं मैक्स फंक्शन यूज कर लूं तो क्या करेगा, यहाँ पे इनमें जो मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू होगी, इनमें से 50 बड़ी थी तो इसने 50 अकेला दे दिया। सेम इसी तरीके से अगर हम मिन यूज करते हैं, यहाँ पे मिनिमम फंक्शन यूज करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट करके दे देगा। सिंपल। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू बदल देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 125 अब यहाँ पे इसको हम राउंड फंक्शन के साथ यूज करने वाले, इसको हम राउंड फिगर करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड लिखा। अब x को राउंड फिगर में लाना है, लेकिन कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक। ठीक। तो अब देखिए, जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये 125.46 देगा ये, बस। क्योंकि ये 8 बड़ा है, 8 की एक यहाँ पर इसको इधर आ जाएगी, ये कैरी कर देगा, तो ये 46 इस तरीके से प्रिंट करने वाला है।
तो राउंड फिगर बना देता है, लेकिन यहाँ पे डिजिट आपको कितनी देनी है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 3 कर देता तो देखिए ये क्या करेगा, 458, ये 3 डिजिट दे देगा दशमलव के बाद की उतनी अंक दिखा देगा राउंड फंक्शन। क्लियर। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। ये क्या करेगा कि आप किसी भी मान को फ्लोटिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर में 4.99 दे दिया, और यहाँ पे अब ये नंबर कौन सा है, ये फ्लोटिंग नंबर, क्योंकि दशमलव में तो फ्लोटिंग वैल्यू है, लेकिन जैसे हम इंटीजर में लेंगे और प्रिंट करवाएंगे तो ये सिर्फ खाली 4 प्रिंट करेगा बस। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू है और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंट फंक्शन, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एक्स अकेला प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 125 प्रिंट होगा, दशमलव की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर। तो ये किसी भी वैल्यू को चाहे फ्लोटिंग में हो स्ट्रिंग में हो उसे वो इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करने के लिए काम करता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पावर फंक्शन। पावर में हमें 2 वेरिएबल लेना होता है, किस पे कितने की घात चढ़ानी है, ये एक है वैल्यू, उस पे कितने की पावर है वो ये, तो इसके हिसाब से हम निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में ले लिया है x में ले लिया है 5, और यहाँ y में ले लिया है मैंने y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पावर फंक्शन। तो पावर में हमें 2 लेने हैं, तो पहले मैंने x, y लगा दिया। अब इसका मतलब क्या होगा कि x पे y की पावर है, तो 5 पे 2 की पावर है, आंसर क्या आएगा, सिंपल 25, 25, ये घात है, पावर है, कैरेट का सिंबल यूज करते हैं जैसे हम, वही काम इसने किया, पावर लगा। इसी तरीके से हम यूज करने वाले हैं डिव मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, ये भागफल और शेषफल की टप्पल देता है। तो मॉड्यूलस तो पहले ही पता है, जो हम नॉर्मल यूज करते थे परसेंटेज का साइन, ये वही काम करता है। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है, वहाँ पे 2 वैल्यू डाल दी, 10 और 3। अब ये 10 में 3 का भाग दे रहा है, जो शेषफल आएगा वो बताएगा। तो यहाँ पे ये 3 का भाग 3 बार गया और 1 बचेगा, तो ये दोनों चीजें दे देता है, भागफल भी दे देता है और शेषफल भी देता है, नहीं डिवाइडेड वैल्यू और मॉड्यूलस वैल्यू दोनों चीजें देता है। अब यहाँ पे मैंने x में डाल दिया है 10, y में डाल दिया 3, और यहाँ पे यूज करते हैं डिव मोड। ठीक, देखिए अब आंसर क्या आने वाला है, 3 का भाग 10 में जाएगा, तो वही आ गया, 3 बार गया और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो डिव मॉड्यूलस से हमें डिवाइडेड वैल्यू यानी भागफल भी मिलता है और शेषफल भी मिल जाता है। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं मैथ मॉड्यूल फंक्शन। मैथ में कौन कौन से मैथ मॉड्यूल के साथ फंक्शन यूज करने वाले हैं वो देखते हैं। अब मैथ मॉड्यूल यूज करने से लिए पहले हमें इंपोर्ट मैथ करवाना पड़ता है। जैसे हम अभी आरई जब रिजेक्स यूज कर रहे थे तो हम आरई को इंपोर्ट करवा रहे थे, तो ये फंक्शन यूज करवाने से पहले हम मैथ को इंपोर्ट करवाते हैं। तो पहले हम यही लिखेंगे, उसके बाद अपने फंक्शन यूज करेंगे। अब पहला फंक्शन है सील, ये सीलिंग फंक्शन है, जैसे हमने एक्सेल में सीलिंग यूज किया था वही फंक्शन है। तो मैथ के साथ हम डॉट सील यूज करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे उसकी सीलिंग वैल्यू निकाल के देगा। सीलिंग माने छत होता है, ऊपर वाली वैल्यू निकाल के देगा, छत वाली, ऊपर देखा ऊपर की जो पूर्णांक वैल्यू। तो पहले हम इसको चला के देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल है 10.56 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम यूज करवाते हैं प्रिंट में मैथ डॉट सील। यहाँ पे मैथ डॉट सील आ गया, और देखिए जैसे हमने मैथ डॉट सील यूज किया तो यहाँ मैथ ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया, जो हम करना भूल गए थे। और यहाँ पर हम x को प्रिंट करवाएंगे, तो ये 10.56 था, इसकी जगह पे सिर्फ 11 प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि सील का मतलब है सीलिंग फुल वर्ड है इसका। और सीलिंग माने क्या होता है, सीलिंग माने छत होता है, तो छत का मतलब ये इस वैल्यू को ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर का मतलब 10 को ये इधर को राउंड फिगर करके तो 10 को 11 कर देगा। ऐसी सीलिंग के बाद यहाँ पे एक फंक्शन आता है, सीलिंग के बाद आता है फ्लोर। फ्लोर मतलब नीचे की ओर पूर्णांक वैल्यू बना के दे दे। अब यहाँ पे अगर 10.56 है और मैं यहाँ सीलिंग की जगह पे यूज करता फ्लोर, FLOOR, फ्लोर यूज करूंगा, तो जो 11 था ये 11 को 10 में कन्वर्ट नीचे ले जाएगा, ये नीचे पूर्णांक और सीलिंग से ऊपर पूर्णांक। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैथ स्क्वायर। स्क्वायर बना देगा, जो भी आप वैल्यू दोगे उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, देखा है, वर्गमूल निकाल के देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया 10 और यहाँ पर आके हम यूज करते हैं फंक्शन को SQRT। अब इसको चला के देते हैं, तो 10 कितने का स्क्वायर रूट है, 3 का। अगर मैं यहाँ यूज करता 16, तो 16 कितने का स्क्वायर रूट था, 4 का, तो इसने 4 निकाल के दे दिया। अगला हमारा फंक्शन है मैथ डॉट फैक्स। फैक्स क्या करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है, वो भी फ्लोट में। कैसे, वो भी लगा के देख लेते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू डली है -15। अब अगर हम यहाँ पर इसको फैक्स में प्रिंट करवाएंगे तो देखिए क्या इसने आउटपुट दिया,
ये 15.0 कर दिया, इसका माइनस हटा देगा, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाता है, लेकिन वो भी कायम है फ्लोटिंग में दिखाएगा, ये दशमलव लगा के फ्लोट वैल्यू बना के इसका आउटपुट आपको देने वाला हो। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैथ फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल बनाता है, जो भी नंबर देंगे उसकी फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, अब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया एक 5, और ये 5 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे और प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो ओके, यहाँ पे एरर दे दिया कि नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव का फैक्टोरियल नहीं निकलता है, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब चला के देखेंगे तो ये 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। 5 का फैक्टोरियल समझते हैं ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये करेगा, इस तरीके से ये आंसर इसका 120 आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैथ जीसीडी फंक्शन। ये जीसीडी यानी महत्तम समावर्तक देता है, अपने एलसीएम एमसीएम पढ़े हैं ना, ये उसी तरीके की वैल्यू निकाल के दे देता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल और है, मैंने यहाँ पे y ले लिया, y इज इक्वल टू डाल दिया, मैं x इज इक्वल टू एक ऐसा नंबर बनाता हूँ जैसे 12 हो गया, और यहाँ पे बना दिया 18, ठीक। और अब यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ मैथ डॉट जीसीडी, और यहाँ पे x y लगाता हूँ। अब देखो क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसका आंसर आया 6। 6 का मतलब यह है कि 6 एक ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। 6 से 12 भी डिवाइड हो जाता है और 18 भी डिवाइड, इसी को बोलते थे महत्तम समावर्तक। मतलब एमसीएम एलसीएम जो पढ़े होंगे हमने कक्षा 6 7 8 में, ये जीसीडी से वही निकल के आता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं एफ मोड फंक्शन। ये फ्लोट मॉड्यूलस निकाल के देता है, खाली शेषफल निकाल के दे देता है। जो हमने अभी डिव मोड यूज किया था, डिव मोड में भागफल और शेषफल निकल रहा था, यहाँ से सिर्फ शेषफल निकलेगा। अब जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, इसको मैं 15 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो 4 का भाग जाएगा 15 में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एफ मोड फंक्शन। अब इससे क्या करेगा, शेषफल बताएगा, शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, सिंपल 3 बच रहा है, ठीक। 4 तिया 12, 3 बार गया, इसके बाद यहाँ पे शेषफल इसने निकाल के दे, इसने आंसर निकाल के दिया 3.0, क्योंकि फ्लोटिंग में देता है, क्योंकि एफ लगा है ना, तो मॉड्यूलस फ्लोट में निकाल के दे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मैथ डॉट एक्सपी। एक्सपी का मतलब है एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की घात निकाल के दे देगा, और जिस वैल्यू में ई की घात लगाओगे ये उतना ही निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ, पहले 1 डालता हूँ, इसको हटा देता हूँ y को, और फिर समझता हूँ। तो आपको पहले तो हम पहले ex की वैल्यू समझाते हैं, ex की लगाते हैं, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू, e की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। पहले मैंने लगाया यहाँ पे, जो e की वैल्यू होती है वो होती है 2.71 कुछ होती है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा, ये घात चढ़ा रहा है उसकी e की वैल्यू की, इसकी घात चढ़ाएगा वो इस पे, तो इसका आंसर आएगा 7 पॉइंट कुछ आ गया। जब इसी को वो से 2.17 को गुणा करेगा 2.17 से, तो आंसर विल बी दिस। ये इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे e पे x की घात, x पे e की घात लगा देता है, तो जो e की वैल्यू होती है वो 2.17 होती है, 17 पे 2117 की घात लगा के तब आंसर हमें मिला ये 7.3 कुछ करके। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे न्यूमेरिक फंक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में कुछ और पाइथन के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।